वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरा कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कोचिंग भी 2-3 दिनों से बंद है। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो थोड़ा पैर में चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं फिर भी कल से शायद बच्चों के कुछ पेपर्स हैं तो इसलिए मैं आज एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। बच्चों को कॉल किया था, उनको मीडियन एंड मोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आज स्टैटिस्टिक का मीडियन एंड मोड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा आज। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं मोड क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात जानना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग को देखना है मोड क्या चीज़ है। ठीक है, मोड किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि ये लेक्चर जो है 9th और 10th के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना मीन एक्चुअली बच्चों ने पढ़ लिया था, इसलिए मैं उसकी वीडियो बाद में बनाऊंगा जब बनाऊंगा पूरा। अभी मोड और मीडियन ही देखेंगे आज की डेट में। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था मोड किसे कहते हैं। मोड देखिए, मोड होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 2 4 6 5 3 2 1 2 3, ऐसा करके कोई भी डाटा दे दिया है। ठीक है, कोई भी डाटा नॉर्मली दे दिया होता था तो हम लोगों को इसमें बताना होता था मोड किसे कहते हैं। तो मोड किसे कहते हैं हम लोग, मोड का मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी बाद में देखते हैं किसे कहते हैं। पहले सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा रिपीटेड है, सबसे ज्यादा नंबर रिपीटेड कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये 3 दो बार आया हुआ है, 1 2 3, 2 आया है 3 बार। ठीक है, और 4 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 5 एक बार आया है। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है इसमें मोड क्या हो सकता है। तो मोड जो होगा हमारा, इसमें मोड जो कहलाएगा वो मोड होगा 2, बिकॉज मैक्सिमम नंबर रिपीट नंबर है। बिकॉज ये कैसा है, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर है। जो ज्यादा रिपीट करता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग को मोड को पहचानना है। लेकिन ये अनग्रुप डाटा था, ठीक है, नॉर्मल डाटा था। जो आप लोग छोटे बच्चे थे तो आप लोग समझते थे। तो मोड किसे कहते हैं मैंने इस एग्जाम्पल से समझा दिया। लेकिन ग्रुप डाटा जब आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन लेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि इसमें मोड क्या होता है। मोड उसका ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला मतलब अब देखिए क्या होता है इसमें, मोड कैसे निकालेंगे हम लोग उनको देखना है। देखिए मोड यहाँ पर तो निकल जाती है कि चीज़ें क्या होती है पहले बता दें। इसे कहते हैं इंटरवल। देखिए फैमिलीज दी हुई हैं कि 1 से लेकर 3 तक 7 फैमिलीज मेंबर है। ठीक है, 1 और 3 का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 1 2 3, मतलब सॉरी 1 2 दो फैमिलीज, तीसरा देखो 3 इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। हमेशा लोअर लिमिट से लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, पर यहाँ का पूरा पॉइंट नहीं लेते, मतलब कि 3 पूरा नहीं लेंगे। 2.99, तो 2.9 तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो 1 और 2 इसमें है, 2 और 3 इसमें है, सॉरी 3 और 4 इसमें है, 1 और 2 इसमें है, 3 और 4 इसमें है, 5 और 6 इसमें। इस तरह से मतलब हम लोग को देखना है। ठीक है, ये वाला नंबर लेते नहीं है इसमें, ये इसमें नहीं काउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है हमको। प्रॉब्लम यहाँ पर ये फंसती है कि इस तरह से जब ग्रुप डाटा आ जाता है तो ग्रुप डाटा में मोड निकालना मुश्किल होता है। बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पर 2 फैमिली से जिनके मेंबर्स कितने हैं, 7 हैं। यहाँ पर 2 फैमिली से जिसके मेंबर 8 हैं। यहाँ पे 2 है, उसके 2 मेंबर है। तो हमको पता नहीं चल पा रहा ये फ्रीक्वेंसी कितने हैं। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नीचे वाला फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीटेड है, कितनी फैमिली मतलब मेंबर रिपीटेड है। ठीक है, तो हमको इसमें मोड निकालना है। हमको इसमें मोड नहीं समझ में आ रहा है। मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसे देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ इसकी है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वो 3 की है या 4 की है या 3.5, मतलब कितने, मतलब इसके बीच में ही होगा ना, कोई भी चीज होगा इसके बीच में होगा। मोड का नंबर कौन सा है, जैसे वहां पर मैंने 2 बता दिया था, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर बोलूँ इस पे, तो हमको वही चीज निकालना है कि कौन सा नंबर हमको चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसका है, 3 का है, 3.5 का है, 4 का है, या 4.99 का है, किसका है। तो वही हमको नंबर निकालना होता है। तो वो किस तरह से निकालते हैं चलिए देखते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है नॉर्मली, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन प्लस एफ नॉट, इसे एफ नॉट या एफ जीरो भी कह सकते हो। एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस ये 2 है, एफ टू इंटू एच। अब देखिए इस फॉर्मूले को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, इसी से आपका मोड निकलेगा। ठीक है, ग्रुप डाटा में इसी तरह से निकलता है।
ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ को बता देता हूँ, देखिए सिंपली बता देता हूँ कि ये सबको कहते क्या हैं। अगर जैसे आपको पता चल जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, आप लोग तुरंत इसका मोड निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें एल क्या चीज़ है, F1 क्या चीज़ है, एफ नॉट क्या है, एच क्या है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग सीधे इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है जो आप लोग ग्रुप डाटा में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ों का क्या मतलब, ये सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो यूज़ बता देता हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से इंटरवल की, इसे इंटरवल कहते हैं, ठीक है। कौन से इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉडल क्लास कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, बताते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको सेलेक्ट यही करनी है, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको सेलेक्ट करना है मॉडल क्लास क्या होता है। सबसे पहली चीज करने के बाद ही इसके बाद ये सारी चीजें जानेंगे। अब आते हैं एल। एल इसका लोअर लिमिट। लिमिट क्या होती है? ये लिमिट लोअर कहलाती है, ये अपर लिमिट। जैसे इसे लोअर कहेंगे, इसे अपर कहेंगे, ठीक है। दो तरह टाइप की लिमिट इसमें होती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। मीन पढ़ाए होते हैं तो उसमें बताते हैं, लेकिन इसमें बता रहा हूं मैं। ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। लोअर लिमिट किसकी लेनी है हम लोगों को? मॉडल क्लास की लेनी है। आगे बढ़ते हैं। F1। F1 क्या चीज है? F1 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज ये, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या लेनी है हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है हम लोग को? फ्रीक्वेंसी ऑफ ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। चीजों को याद रखिए, मॉडल क्लास से ही सारा काम करना है हम लोगों को। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। ये प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली, ठीक है। पहले वाली मॉडल क्लास, जो भी इसमें फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की होगी उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग को ले लेनी है यहाँ पर एफ नॉट के फॉर्म में। F0 सॉरी F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के सक्सीडिंग मतलब आगे वाली फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पर ले लेनी, ठीक से। इसको ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसको रट लो, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ठीक है, ठीक है। फाइनली एच, इसे कहते हैं क्लास साइज। क्लास साइज मतलब ये जो इंटरवल है ना, इसे क्लास कहते हैं। इसका साइज कितना है? जैसे यहाँ से 1 से 3 है तो मतलब इनका माइनस क्या है? इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। यहाँ पर भी 2 2। तो इस तरह से क्लास साइज इसको कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल ही था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज को, तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहली चीज हमको मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है वही क्लास हमारा मॉडल क्लास इसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 8 की है, तो उसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 3 2 5। इट इज अ मॉडल क्लास, ठीक है। क्लियर है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है तो इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 3 2 5। इन्हीं के बीच में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इनके बीच में ही आएगा। इससे चेक कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट किसकी होती है? मॉडल क्लास की, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है? 3, ठीक है। 3 हो गई। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसे। सॉरी, F1 क्या होता है? और F1 क्या दिख रहा है
हम लोग को पता है कि F1 का मतलब क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास हमारा ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है। ठीक है, आते हैं F0, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, ये पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। उसके बाद आते हैं F2, F2 हमारा क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब आगे वाली, ठीक है, तो आगे वाली हमारी 2 हो जाएगी। ये हमारा लास्ट बचा H। H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 - 1 = 2। ठीक है, सब में ऐसा डिफरेंस सेम ही होएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो डिफरेंस सेम ही मिलेगा आपको। तो ये हमारा इस तरह से ये वैल्यूज आ गई हैं, आप लोगों को फॉर्मूले से पता चल गया है कि क्या क्या इसमें वैल्यूज आ चुकी हैं। सीधे मॉड निकाल लेते हैं। L कितना है हमारा, 3 प्लस F1 हमारा 8 प्लस F0 हमारा 7 अपॉन 2 इंटू F1 हमारा हो गया 8 माइनस F0 हमारा 7 माइनस F2 हमारा 2, H क्या है हमारा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। प्लस एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस है, सॉरी। आप लोग देख लीजिएगा इसका, ये सॉरी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ये एक्चुअली माइनस था, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया था, तो ये माइनस था हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/7। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, यहाँ पर माइनस होगा, एक्चुअली वो फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 3.2886। ठीक है, 3.286। इसका मतलब ये हो जाता है कि 3.8 यानी कि इसके आगे और 5 के पीछे, मतलब 4 से पहले। ठीक है, तो 3.826 की जो होगा वो बहुत बार रिपीटेड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी नंबर की है। ठीक है, तो इस तरह से मोड निकालते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको अच्छे से याद रखिए, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अगर और लेना चाहें तो ले लेते हैं, नहीं बाकी पहले मीडियन बता देते हैं, फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है, बिकॉज मेरा पैर थोड़ा दर्द हो रहा है, तो अगर लास्ट में और टाइम बचेगा तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा उसके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मीडियन देख लेते हैं। देखिए, मीडियन का मतलब क्या होता था, हम लोगों ने क्लास 8 में, पहले बताता हूँ क्लास 8 का, तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन हम लोग किसी भी डाटा लिखा रहता है, डाटा में बीच में कौन सा नंबर आ रहा है उसे मीडियन कहते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके नंबर लिखा है, तो इधर से पढ़ते थे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाता था, मीडियन हो जाता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग छोटी क्लास में करते थे, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते थे, और उसके बाद हम लोग बीच वाला नंबर काउंट कर लेते थे, और हम लोग पता कर लेते थे इवन के अलग होते थे, ऑड के अलग होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ग्रुप डाटा हम लोग करेंगे उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा चीज़ें, तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप डाटा का किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है मीडियन का। ठीक है, ये ग्रुप डाटा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बारे में पहले पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं कि क्या फार्मूला है, उसमें चीज़ों को क्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले तो ये फार्मूला देखते हैं क्या होता है फार्मूला। देखिए, इसका फार्मूला ये है L + n/2 - CF अपॉन ये F इंटू H। अब इसमें चीज़ों को कहते क्या है, आपको कुछ चीज़ें तो पहले से पता होंगी, जैसे कि H हो गया, L हो गया, आपको पता है। बाकी ये अंदर कुछ नया आ रहा है, तो उसको हम लोगों को निकालना है, और वो क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या कहलाती है। सबसे पहला आता है, इसमें भी वही तरह, उसी तरह मॉडल क्लास जैसे उसमें आता था, इसमें मीडियन क्लास आती है। सबसे पहले मीडियन क्लास आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या होती है देख लेते हैं। मीडियन क्लास क्या है, ये मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई, कौन सी क्लास है जो मीडियन क्लास होगी, वहीं में आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है। देखिए, मीडियन क्लास को निकालने का तरीका होता है n/2 करते हैं। n/2 अभी बताता हूँ ये n/2 क्या होता है, और नियरेस्ट, इसी के नियरेस्ट का जो उसके पास का होता है उसको निकाल देते हैं। बताता हूँ, देखिए नियरेस्ट। ठीक है, n/2 के नियरेस्ट का कोई भी मतलब जो क्लास होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा।
अब वो बताते हैं नंबर ऑफ, ये क्या कहलाता है, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हुए हैं, ठीक है। 1 से 10 के बीच में 5 ऑब्जर्वेशन हुए हैं, 10 के 20 से 20 के बीच में 3, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कुल मिला के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, यानी कि इसको पूरा जोड़ देना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बार ऑब्जर्वेशन हुआ है, कितने लोगों को का डाटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो n होगा। अभी हम बताएंगे किसको, इसको निकालते कैसे हैं, ये मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे, पहले आगे देख लीजिए, ठीक है। l इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 आपको पता ही है, बता दिया है, ठीक है। CF, ये कुछ नया है इसमें। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी से एक और फ्रीक्वेंसी अभी निकालूंगा मैं, उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, प्रीसीडिंग क्लास की होगी, ठीक है। नॉट दिस मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की तुम्हारी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, अभी बताता हूँ, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। और F ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास H, क्लास साइज ये तो पता ही है आपको, ठीक है। ये दोनों आपको पता था, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी पता ना, ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड क्लास साइज, ठीक है। तो ये चीज़ें का आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो का यूज़ होंगे, ठीक है। फॉर्मूला एकदम सही है इस बार, और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये इसकी पूरी जानकारी तो हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन इसमें अब एक और हमको टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए इसके हमको टेबल बनानी पड़ेगी, एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपना मार्क्स दिया हुआ है, ये हमारा स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है। अब हमको एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक और हमको डाटा निकालना पड़ेगा, उस डाटा के लिए हम इसको रफ कर देते हैं और इसका एक नया डाटा बनाएंगे। इस तरह से हमको टेबल इसमें नई बनानी पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसकी मैंने टेबल बना ली है, इस टेबल को किस तरह से करेंगे, देखिए ऐसा टेबल, मार्क मैंने इधर बना लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इधर बना लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इधर बना लिए हैं, ये बना लिया है कॉलम हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से अब देखेंगे, किस तरह से निकालेंगे, सबकी अलग अलग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो चलिए निकालने का तरीका सीख। सबसे पहली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको 5 लिख लेंगे। उसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि नीचे वाला जो भी होता है उसे इसको ऐड करना है और फिर यहाँ लिख देना है। कुछ ऐसा डायग्राम टाइप का मैं समझा दे रहा हूँ कि इससे इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, जैसे कि 3 5 8। फिर यही प्रोसेस नीचे वाली से इसको करके नीचे ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 से 4 से 8 का करते हैं तो 12 आ जाता है, 3 से 12 का करेंगे तो 15, ऐसे करके ऐसे जोड़ जोड़ के पूरा लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 3 से 18, 22, 29, 38, 45, 53,
3। ठीक है, देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया है इस सारी चीज़ों को। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिए कैसे निकलेगा, पहला वाला उतार लेंगे, बाकी नीचे वाले से ऐड कर करके उसके सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब मैंने वहाँ पर आया था ना n, मैं फॉर्मूला अलग से लिख लेता हूँ पहले। ये फॉर्मूला हमारा मीडियन का है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमको मॉडल क्लास निकालना है इसमें, सॉरी सबसे पहले हमको मीडियन क्लास इसमें सेलेक्ट करना है, कौन सी इसमें मीडियन क्लास होगी। ठीक है, कौन सी क्लास हमारी मीडियन होगी इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था वहाँ n/2 करके कुछ बताया था। ठीक है, मॉडल क्लास के आगे लिखा था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो n/2 का आंसर क्या आएगा, देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे कितना आएगा, यही आता है 53। याद रखिएगा, ये सब जोड़ेंगे ना, ये पूरा जोड़ेंगे ना तो ये लास्ट वाला हमेशा आता है। ठीक है, ये 53 ही लास्ट वाला हमेशा हमेशा उसका मतलब जो ही मिलेगा, इसको आप जो ऐड करके देख लो यही आएगा। तो n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 53/2, 26.5। ठीक है, ये 26.5 आ रहा है, मैंने बताया था नियरेस्ट 26.5 के नियरेस्ट वाला मॉडल क्लास माना जाता है। आप जरा यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको दिख रहा होगा 26.5 के पास वाला नंबर कौन सा है, 22, और 22 के बाद है 29। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में 26.5 आ रहा है, तो आपको लेना कौन सा है, नियरेस्ट मतलब आगे वाला, एक तरह से कह सकते हो उसके आगे वाला ले लो, बस खत्म बात। ठीक है, जैसे 22 है तो 22 के आगे वाला क्या है, 29। ठीक है, तो आप यहाँ पर 29 को ले लो, वही तुम्हारी मॉडल मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 29 तुम्हारा, ये वाली क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन में इसी तरह आता है, जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर उसका आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर उससे बड़े वाले नंबर को लेना है, उससे बड़े। जैसे 22 को मैं ले सकता था लेकिन 22 नहीं लूंगा, यहाँ 29 को लूंगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जहां तक पहुंचेगा उसके आगे वाली नंबर्स को आप मॉडल क्लास मीडियन क्लास आप ले लेना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा, मेरा पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये मीडियन क्लास हो गया हमारा 29, मीडियन क्लास 29 हो गया। अब इसी से सारा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, इसमें सारी चीज़ें हमको दी हुई है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 60। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं n/2 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, n/2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, सी एफ देखिए सी एफ वहाँ पर क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, तो हमारा क्लास क्या है, ये वाला मेन क्लास है, इसकी प्रीसीडिंग क्लास कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की क्या है, 22। तो सी एफ यहाँ पर कितना है। ठीक है, और क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। ठीक है, 7 आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लास साइज h क्या है आपका, कितना क्लास साइज है, 10, 10 - 0 तुम्हारा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली है सारी, ये वैल्यूज कुछ जल्दी से इसमें पुट कर लेंगे, इसका आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत कठिन, इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग मुझे फ़ोन करके, मैं स्टूडेंट से कह रहा हूँ, आप लोग मुझे फ़ोन करके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर कर ले, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम है, थोड़ा पैर में दिक्कत हो रहा है, अभी पता नहीं कोचिंग अभी खुल पाए कि नहीं खुल पाए, 1-2 दिन और शायद, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। और बाकी आप लोग गूगल मीट पे मैं सोच रहा था कि आप लोगों की क्लास ले लूँ, हाँ गूगल मीट पे या जूम मीट पे, या अगर आप लोग में कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है तो आए और तो मुझे कॉल करें और मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कल तक ठीक हो जाना चाहिए मेरा पैर, आज काफ़ी हद तक ठीक है, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, बिकॉज अब पैर में काफ़ी लगा हुआ है। अभी मैं कैमरे में दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छे पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स को मुझे अब सीधे इसमें रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो मीडियन मैं इधर ही रख लेता हूँ। ठीक है, ये छोटे से मैं रख लेता हूँ, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। एल क्या है हमारा, 60 प्लस
n/2 हमारा क्या है 26.5 माइनस सी एफ क्या है हमारा 22 अपॉन एफ क्या है हमारा 7 और ये क्या है हमारा 10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है 60 प्लस इसका सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया 4.5 अपॉन 7 इंटू 10 और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मिटा देता हूँ या इधर कर दे रहा हूँ, ठीक, प्लस 45 अपॉन ये 10 का इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 45 आता है 7, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो आएगा 66.4। ठीक है, तो ये आ गया 60। देखिए अब उसी के बीच में आ रहा है, इसी क्लास के बीच में ही आ रहा है। वैसे आंसर चेक करने के लिए आपका वो क्लास जो आप लेते हो ना उसी के बीच में ऑलमोस्ट आंसर आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरह से 66.4 इसका मीडियन आ गया, यानी बीच वाला नंबर कौन सा है इसका पूरे डाटा का बीच वाला मिडिल वाला नंबर कौन सा है 66.4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग प्लीज़ कॉल करके पूछें। ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर लूँगा उस पर, व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे या जूम मीटिंग ऐप पर, किसी भी आप एप्लीकेशन पे मेरे साथ आ सकते हो। और आप लोग प्लीज़ अच्छे से पेपर दो, मैं चाहता हूँ कि कल का पेपर आप लोगों का अच्छा हो, इसीलिए अर्जेंट में मैंने ये वीडियो बनाई है। और कोचिंग जल्द ही खुलेगी, मेरा पैर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और कल तक जहाँ तक है काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, ये ठंड की वजह से थोड़ा दर्द है, इस वजह से नहीं है। अगर ये गर्मी होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, ये ठंड की वजह से काफ़ी मतलब पेन हो रहा है पैर में। ठीक है, तो प्लीज़ पेशेंस रखें, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, भरोसा रखें मुझ पे। तो तब तक के लिए नमस्कार, वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।